पाकिस्तान को पैदा करने और भारत से अलग देश बनाने के मामले में जब भी किसी की बात होती है तो सबसे पहला नाम मोहम्मद अली जिन्ना का आता है। लेकिन अगर हम कहें कि पाकिस्तान की नींव रखने में मोहम्मद अली जिन्ना से कहीं ज्यादा किसी और शख्स का रोल है तो आपको हैरानी ही होगी, क्योंकि ऐसा इतिहास के उन पन्नों में दर्ज है जिनको खुद पाकिस्तान की हुकूमत ने फाड़कर फेंक दिया है। आज जिस शख्स की हम बात करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान की मांग करने वालों में सबसे आगे की पंक्ति का ही हिस्सा था, जिसे विभाजन के बाद खुद पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान से ही धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। हालत इतनी खराब कर दी थी कि मौत के वक्त उस व्यक्ति की फटी जेब में अपनी कफन के 2 रुपए भी नहीं थे और पाकिस्तान के वजीर आला से लेकर पाकिस्तान की आवाम में से किसी भी व्यक्ति ने उस शख्स की मौत के दौरान कफन के पैसे भी देने मुनासिब नहीं समझे। आखिर कौन था वो शख्स, आज आपको बताते हैं। पाकिस्तान देश की अलग मांग तो काफी लोगों ने की थी, लेकिन पाकिस्तान की नींव का श्रेय उस व्यक्ति को जाता है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम था चौधरी रहमत अली। यह वो इंसान था जिसने इस देश को नाम दिया था पाकिस्तान। पाकिस्तान शब्द को चौधरी रहमत अली ने इस तरह परिभाषित किया था कि पी से पंजाब, ए से अफगानिया, के से कश्मीर, एस से सिंध और तान का मतलब बलूचिस्तान से था। हालांकि इस शब्द का अर्थ खुद पाकिस्तान ने बाद में यह निकाला कि पाक यानी शुद्ध और स्थान यानी स्थान। नवंबर 1897 में रहमत अली का जन्म एक मुस्लिम गुर्जर परिवार में हुआ था। रहमत अली पाकिस्तान देश के गठन में सबसे पहले हिमायतियों में से एक थे। रहमत अली पाकिस्तानी मुस्लिम राष्ट्रवादी थे। साल 1933 में रहमत अली ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने जीवन का मशहूर वाक्य लिखा था, जिसे उन्होंने एक बुकलेट के माध्यम से लंदन में चल रही तीसरी गोलमेज मीटिंग में ब्रिटिश और भारतीय प्रतिनिधियों के बीच बंटवाया था। उस बुकलेट में लिखा था, अभी नहीं तो कभी नहीं, हम जीतें या हमारा नाश हो। इस बुकलेट में रहमत अली ने यह भी लिखा था, भारत को संयुक्त रखने की बात हास्यास्पद और फूहड़ है। हमारा मजहब और तहजीब, हमारा इतिहास और हमारी परंपरा, हमारा सोशल बिहेवियर और इकोनॉमिक सिस्टम, लेन देन, उत्तराधिकार और शादी विवाह के कानून बाकी भारत के ज्यादा बहुसंख्यक बाशिंदों से बिल्कुल अलग हैं। यह कोई मामूली फर्क नहीं है। हम मुसलमान का रहन सहन हिंदुओं से काफी जुदा है। हमारे बीच न खान पान है, न शादी विवाह के संबंध। हमारे रीति रिवाज, यहां तक कि हमारी वेशभूषा भी उनसे काफी अलग है। हिंदू राष्ट्र बनने की दहलीज पर हम खुदकुशी नहीं करेंगे। नाउ और नेवर नाम की बुकलेट में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नक्शा भी छपवाया था। दिलचस्प बात यह है कि अली ने इस नक्शे में भारत के अंदर ही 3 मुस्लिम देशों को बनाने की मांग की थी। इसमें एक पाकिस्तान, दूसरा बंगिस्तान जो कि आज का बांग्लादेश है, और तीसरा निजाम की रियासत हैदराबाद, जिसको उसने दक्षिणी उस्मानिस्तान का नाम दिया था। नाउ और नेवर बुकलेट अलगाववादी मुस्लिम नेताओं में खूब लोकप्रिय हुई थी। खुद जिन्ना और मुस्लिम लीग के चेयरमैन इकबाल जैसे बड़े नेताओं ने भी रहमत अली की काबिलियत की तारीफ की थी। रहमत अली ने नाउ और नेवर से मिली बड़ी कामयाबी के बाद पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की शुरुआत की थी और आगे चलकर उन्होंने 1 अगस्त 1933 से पाकिस्तान नाम की वीकली मैगजीन की भी नींव रखी। इसके बाद क्या था, रहमत अली का वक्त बदलता चला गया। एक वक्त था कि रहमत अली को जिन्ना के बराबर नहीं तो उनसे कम भी नहीं आंका जाता था। 1940 में हुए मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर अलग मुस्लिम राष्ट्र के लिए रहमत अली द्वारा दिया गया नाम पाकिस्तान को स्वीकार कर लिया गया था और आखिर में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक आजाद मुल्क बना। मोहम्मद अली जिन्ना को भले ही राजनीतिक गलियारों में पाकिस्तान का फाउंडर कहा जाता है, लेकिन असल में पाकिस्तान का श्रेय रहमत अली को मिलना चाहिए था। विभाजन के बाद रहमत अली की जिंदगी में एक अलग मोड़ आता है, जहां विभाजन से पहले उनकी इज्जत पाकिस्तान के हिमायतियों के बीच जितनी ज्यादा थी, उनकी उतनी ही फजीयत विभाजन के बाद हुई। रहमत अली ब्रिटेन में रहते थे। उन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद इस नए मुल्क में अपनी जिंदगी जीने का मन बनाया,
लेकिन पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान तो कुछ और ही चाहते थे। उन्होंने रहमत अली का लाहौर में सामान जब्त कर लिया और अक्टूबर 1948 में उन्हें खाली हाथ वापस ब्रिटेन रवाना कर दिया। दरअसल इसके पीछे एक कहानी यह भी कही जाती है कि रहमत अली अपने नए नक्शे में शामिल किए 3 मुल्क चाहते थे, जो कि नहीं हो पाया। ऐसे में उन्होंने विभाजन के बाद जिन्ना का विरोध करते हुए उन्हें क्विज़लिंग-ए-आज़म कहा था। रहमत अली की मौत 3 फरवरी 1951 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुई थी। कहा जाता है कि जिस वक्त वो मरे उस वक्त उनको दफनाने का खर्च भी उनके पास से नहीं मिला था। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को जब इस बात की सूचना दी गई थी तो खुद पाकिस्तान ने भी मामले से मुंह फेर लिया था। ऐसे में यूनिवर्सिटी ने ही रहमत अली के अंतिम संस्कार का खर्च उठाया। हालांकि पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने रहमत अली के अंतिम संस्कार के खर्च और अन्य मेडिकल खर्चों को नवंबर 1953 में चुकाया था।